गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे। मानव स्वास्थ्य और रोग, मानव स्वास्थ्य व रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस चैप्टर के अंदर कुछ जीवाणु जनित रोग जिसे अपन कहते हैं बैक्टीरियल डिजीज, कुछ वायरस रोग, कुछ प्रोटोजोआ जनित रोग, हेलमिंथिस जनित रोग और एलर्जी, विभिन्न प्रकार की जो ह्यूमन हेल्थ के संबंधित है यानी कुछ डिजीज के संबंधित है उनके बारे में स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव में सामान्य रोग जो जीवाणु जनित रोग होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट, जीवाणु जनित रोग। दिस कॉल्ड एट बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली कौन कौन सी डिजीज है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है टाइफाइड। फर्स्ट एंड टाइफाइड डियर स्टूडेंट, इसमें हमको क्या अध्ययन करना है? एक तो रोगजनक का नाम यानी पैथोजन का नाम, इफेक्टेड ऑर्गन कौन सा प्रभावित अंग है, कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से वो डिजीज हुई है, व्हाट इज द सिम्टम्स, उसके लक्षण क्या है और उसकी जांच परीक्षण किस प्रकार से किया जाएगा, यानी कौन कौन से ऐसे मेडिकल टेस्ट होते हैं जिसके द्वारा इस डिजीज के बारे में आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, वो ठीक है, इसके बारे में है वह अध्ययन करना है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम डिजीज पढ़ रहे हैं टाइफाइड। टाइफाइड के रोगजनक का नाम है साल्मोनेला टाइफी। रोगजनक का नाम है द पैथोजन फैक्टर, रोगजनक का नाम है साल्मोनेला टाइफी। नेला टाइफी। टाइफाइड के रोगजनक का नाम है साल्मोनेला टाइफी। इससे कौन कौन से इफेक्टेड ऑर्गन्स होंगे? छोटी आंत और अमाशय। प्रभावित अंग स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत व अमाशय। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमच बोथ आर इफेक्टेड ऑर्गन। अब किस प्रकार से होता है तो देखना, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि मेरी मिलान करके एक रसोइया थी। मेरी मिलान एक रसोइया थी जो मुख्यतः रूप से भोजन बनाने का काम करती थी। अब उसकी जो रसोई में बहुत सारे लोग हैं वह खाने के लिए आते थे जो स्वयं टाइफाइड से पीड़ित थी, जिसके द्वारा है वह रोगजनक है, वह बैक्टीरिया है वह उसके से है वह दूसरे अन्य व्यक्तियों को है वह फैला था। तो मेरी मिलान टाइफाइड से पीड़ित थी और उसने रोग को है वह फैलाने का काम किया था। तो दिस कॉल्ड एट बैक्टीरियल डिजीज टाइफाइड। अब कारण प्रदूषित जल और भोजन के द्वारा ये होता है। कारण विच इज द फैक्टर? प्रदूषित जल, पोल्यूटेड फूड एंड पोल्यूटेड वाटर। प्रदूषित जल व भोजन के द्वारा इस रोग का है वह क्या होता है? प्रसार होता है। तो देखना, टाइफाइड के रोगजनक का नाम है, पैथोजन फैक्टर का नाम है साल्मोनेला टाइफी। प्रभावित अंग है छोटी आंत व अमाशय। कारण रीजन किस रीजन से होता है? तो प्रदूषित जल, पोल्यूटेड वाटर एंड पोल्यूटेड फूड। प्रदूषित जल और प्रदूषित भोजन के द्वारा है ये रोग फैलता है। अब इसके कौन कौन से सिम्टम्स होंगे, कौन कौन से लक्षण होंगे? तो लक्षण के बारे में हम देखेंगे।
प्रदूषित जल और प्रदूषित भोजन जब हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो कौन कौन से सिम्टम्स हमारी बॉडी के अंदर दिखाई देंगे। तो देखना कि प्रदूषित जल और प्रदूषित भोजन के द्वारा हमारी बॉडी के छोटी आंत और अमाशय को ये इफेक्ट करने का काम करता है। लंबे समय तक तेज बुखार आना, अमाशय की भित्ति में सूजन, पीड़ा, अपच व सिर दर्द आदि होने की संभावना होती है। तो लंबे समय तक तेज बुखार लक्षण में अपन पढ़ते हैं, लंबे समय तक तेज बुखार यानी व्यक्ति को है वह इलनेस ज़्यादा होगी, बुखार होने की संभावना ज़्यादा होगी। इसके बाद अमाशय की भित्ति में सूजन, अमाशय की भित्तियों में सूजन, इसके बाद क्या होगा कि व्यक्ति को पीड़ा, कमजोरी, अपच की संभावना, इंडाइजेशन हो जाएगा। इसके बाद पीड़ा, ठीक है, पेट दर्द होने की संभावना होगी, सिर दर्द होगा। ये विभिन्न प्रकार के जो सिम्टम्स व्यक्ति के अंदर है वह देखे जाते हैं। तो प्रदूषित जल और भोजन के माध्यम से ये बीमारी है वह फैलती है, जिसके परिणाम स्वरूप बुखार आएगा, अमाशय की भित्तियों में सूजन आएगी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, एंड देन आफ्टर है वह उस व्यक्ति को है वह पेट के अंदर, अमाशय के अंदर दर्द का अनुभव होगा। अब उसके अंदर जो जांच की जाती है, कौन सा जांच या परीक्षण जो किया जाता है, अब आपको पता होना चाहिए कि साल्मोनेला टाइफी इसके रोगजनक का नाम है, और टाइफाइड के लिए जो परीक्षण किया जाता है वो कौन सा टेस्ट किया जाता है, विडोल टेस्ट। याद रखना, ये पूछा जाता है कौन सा टेस्ट किया जाता है, विडोल टेस्ट किया जाता है। विडोल परीक्षण है वह इसके अंतर्गत है वह किया जाता है। तो ये एक फर्स्ट डिजीज के बारे में हमने पढ़ा, रिपीट कर देते हैं अपन। फर्स्ट नंबर पे आता है टाइफाइड। टाइफाइड के रोगजनक का नाम है साल्मोनेला टाइफी। प्रभावित अंग छोटी आंत व अमाशय। कारण प्रदूषित जल और भोजन के माध्यम से ये रोगजनक बॉडी के अंदर है वह इंटर होता है। इसके बाद इसमें लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो लंबे समय तक तेज बुखार, अमाशय की भित्तियों में सूजन आ जाती है, पीड़ा होती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती है। ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। कौन कौन से ट्रीटमेंट किया जाता है, कौन सी जांच की जाती है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि विडोल टेस्ट है वह कराया जाता है। और मेरी मिलान के बारे में मैंने बताया कि मेरी मिलान एक रसोइया थी जो स्वयं इस रोग की वाहक थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसने इस रोग को है वह फैलाने का कार्य किया। तो फर्स्ट डिजीज के बारे में हमने पढ़ा टाइफाइड, और टाइफाइड के बारे में आपको है वह याद रखना है कि परीक्षण कौन सा किया जाता है और रोगजनक का नाम। ये दो इंपॉर्टेंट बातें रहती है कि रोगजनक का नाम और परीक्षण का नाम, ये आपको है वह याद होना चाहिए। सेकेंड नंबर पे हम पढ़ते हैं न्यूमोनिया, बी। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया के रोगजनक का नाम स्टेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। स्टेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, ये इसके रोगजनक का नाम न्यूमोनियाई, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। अब आपको ध्यान में होना चाहिए कि इसके प्रभावित अंग कौन से होंगे। फेफड़ों की वायु कुपिकाएं, श्वसन तंत्र है वह प्रभावित होगा। तो इफेक्टेड ऑर्गन, प्रभावित अंग, जब व्यक्ति को न्यूमोनिया होता है, सर्दी जुकाम होता है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कौन से अंग प्रभावित होंगे। ये रेस्पिरेटरी के ना, श्वास नली पूरी, और वायु की कुपिकाएं, लंग्स प्रभावित होंगे। तो श्वास नली व फेफड़ों की कुपिकाएं, एल्वली, ये प्रभावित अंग होंगे। इफेक्टेड ऑर्गन कौन से होंगे, हमारा ट्रेकिया, श्वास नली, एंड देन आफ्टर हमारा लंग्स के अंदर पाए जाने वाले क्या होते हैं, एल्वली होती है, कुपिकाएं होती है, वो प्रभावित होंगी। जैसे हमको न्यूमोनिया हुआ, सर्दी जुकाम होंगी, तो यही प्रभावित अंग होगा। इसके बाद कारण देखना,
कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से इस डिजीज का है वह प्रसार होता है? तो रोगी व्यक्ति के खांसने और छींकने के माध्यम से जब किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इस रोग का है वह वाहक होता है। तो रोगी व्यक्ति के खांसने और छींकने के माध्यम से इस रोग का प्रसार होता है। रोगी व्यक्ति के खांसने व छींकने के माध्यम से इस रोग का प्रसार होता है। यानी ये रोग है वह स्नीजिंग के माध्यम से है वह रोगी व्यक्ति है वो उसके बैक्टीरिया है वह वायु में जाएंगे और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसकी वजह से ये डिजीज होने की संभावना होगी। लक्षण तेज बुखार आता है, ठीक है, सर्दी जुकाम होता है तो हमको यही होता है, तेज बुखार आता है, सांस लेने में है वो कठिनाई होती है, मेंटली कुछ अपन को लगता है कि जैसे सिर दर्द होने की संभावना रहती है। इसके बाद कुछ टायर्डनेस होती है, हमको थकान जैसा महसूस होता है और हमारे ये एल्वेओली कुपिकाएं होती है वो प्रभावित हो जाती है। तो इस प्रकार के लक्षण है वह व्यक्ति को है वह दिखाई देते हैं। कौन से डिजीज में दिखाई देते हैं? न्यूमोनिया में। तो न्यूमोनिया में आपको याद रखना है कि न्यूमोनिया का रोगजनक का नाम होगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई और रोगी व्यक्ति के खांसने और छींकने के माध्यम से फैलता है। प्रभावित अंग कौन से होंगे? हमारे ट्रेकिया, श्वास नली एंड देन आफ्टर है वह एल्वेओली कुपिका है वह प्रभावित हो जाती है। ओके, तो 2 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हुए। पहले नंबर पे हमने पढ़ा टाइफाइड, सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा न्यूमोनिया, थर्ड नंबर पे हम पढ़ते हैं डिप्थेरियाई। सी डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के रोगजनक का नाम होगा कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। इसके रोगजनक का नाम याद रखना आपको, हर कोई के रोगजनक का नाम इंपॉर्टेंट रहता है। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ये इसके रोगजनक का नाम है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। किसका? डिप्थीरिया के रोगजनक का। कारण रोगी व्यक्ति के खांसने और छींकने के माध्यम से इस रोग का है वह वाहक हमारे शरीर के अंदर होगा। यानी कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया यही प्रभावित अंग होंगे हमारे। कौन सी होगी? ट्रेकिया, श्वास नली है वह प्रभावित होगी। एक रोगी व्यक्ति है वो खांस रहा है, छींक रहा है, जिसकी वजह से वह इस रोग के लक्षण बॉडी के अंदर है वह प्रवेश करते हैं। तो इफेक्टेड ऑर्गन कौन से होंगे? ऑर्गन कौन सी होती है? श्वास नली। अब श्वास नली प्रभावित हो रही है ह्यूमन बॉडी के अंदर। देखो ये बॉडी के अंदर ये हमारी जो है वह ये श्वास नली, जब ये वाला पार्ट इफेक्ट हो रहा है यानी सांस लेने में दिक्कत आएगी, हमारे जो फेफड़े हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और रोगी व्यक्ति का खांसने और छींकने के माध्यम से इस रोग के लक्षण हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं। अब इसमें लक्षण क्या होगा? तेज बुखार आएगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है। नेचुरल बात है कि जब रोगी व्यक्ति के खांसने छींकने के माध्यम से बॉडी के अंदर ये इफेक्ट हो रहा है तो हमको ये सांस लेने में दिक्कत आएगी। इसके बाद हमारे बॉडी की जो मेंटली और फिजिकली कुछ प्रॉब्लम होगी, हमें सिर दर्द होने की संभावना होगी। बच्चों में अगर ये डिजीज होती है तो 6 माह में है वह डीपीटी का टीका लगाया जाता है। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई बच्चों में कौन सा होता है? डीपीटी का है वह टीका है वह लगाया जाता है। किस डिजीज में लगाया जाता है? ये डिप्थेरिया में। इसके बाद 4th नंबर पे हम स्टडी कर रहे हैं डी। इसके अंदर हम पढ़ते हैं पेशिच पेशिच के अंदर देखना, इसके रोगजनक का नाम है इस्टेरियाई कोलाई। रोगजनक का नाम है इस्टेरियाई कोलाई। एआई कोलाई।
ये क्या नाम है, इसके रोगजनक का नाम है इस्चेरियाई कोलाई। कारण दूषित भोजन और जल के माध्यम से, कारण पॉल्यूटेड फूड, दूषित भोजन व जल के माध्यम से इस रोग का वाहक हमारी बॉडी के अंदर है वो होता है पॉल्यूटेड फूड एंड पॉल्यूटेड वाटर इंटर इन आवर बॉडी, जिसके कारण हमारी बॉडी के इफेक्टेड ऑर्गन्स वो होते हैं प्रभावित अंग। अब जो होता है इफेक्टेड ऑर्गन, जब प्रदूषित भोजन और प्रदूषित जल की बात आती है तो प्रभावित अंग में हमारी कौन सी होती है, छोटी आंत आते हैं वो हमारी निश्चित रूप से वो प्रभावित होती है, छोटी आंत व बड़ी आंत, ये दोनों इससे वह प्रभावित होते हैं। बचाव, दूषित भोजन और जल का उपयोग है वो नहीं करना चाहिए। फिर पानी को है वह छान कर है वो पीना चाहिए या उबाल कर पीना चाहिए, जिसकी वजह से ये एस्चेरिया कोलाई जैसे जो बैक्टीरिया है हमारी बॉडी के अंदर जो प्रवेश करते हैं वो प्रवेश होने से रोक सकते हैं। तो कारण और बचाव पे है वह ध्यान रखना है। चौथे नंबर पे इसके बाद हम पढ़ रहे हैं और बैक्टीरियल डिजीज, जिसको अपन कहते हैं क्रोड या कुष्ठ रोग। क्रोड या कुष्ठ रोग, क्रोड या कुष्ठ रोग में है वह हमको पढ़ना है, इसके रोगजनक का नाम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ये रोगजनक का नाम आपको याद होना चाहिए, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री किसके रोगजनक का नाम है, क्रोड या कुष्ठ रोग का। इसमें क्या होता है, इसका संक्रमण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से ये डिजीज को फैलाने का काम करता है। लंबे समय तक हम किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जब किसी रोगी व्यक्ति की त्वचा पर है वह इस प्रकार के जो चकत्ते पड़े हुए हैं या धब्बे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से संपर्क में रहने पर एक स्वस्थ व्यक्ति को भी ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री या कुष्ठ रोग जो है वो होने की है वह संभावना रहती है। तो रोगी व्यक्ति के संपर्क के माध्यम से ये डिजीज है वह क्या होती है, फैलती है। इसमें इफेक्टेड ऑर्गन्स होता है लिवर, इफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है, लिवर। यकृत प्रभावित होता है। तो रोगी व्यक्ति के निरंतर कांटेक्ट के माध्यम से अगर डिजीज फैलती है तो डिजीज का नाम क्या है, क्रोड या कुष्ठ रोग। तो देखो एक एक के रोगजनक का नाम आपको याद रखना है। टाइफाइड के रोगजनक का नाम होगा साल्मोनेला टाइफी। फिर हमने पढ़ा न्यूमोनिया के रोगजनक का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। इसके बाद पढ़ा डिप्थेरिया के रोगजनक का नाम है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। इसके बाद हमने पढ़ा पेशिच एस्चेरियाई कोलाई। इसके बाद कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो ये 6 डिजीज जो कौन सी थी, हमने जीवाणु जनित जो रोग है उसके बारे में है वह स्टडी की है। तो आपको हर डिजीज के बारे में आपको स्टडी क्या करनी है, एक तो रोगजनक का नाम, कारण, लक्षण, बचाव और उपचार, और कोई टेस्ट दिया जैसे विडोल टेस्ट किसमें किया जाता है, तो टाइफाइड में, तो उसके बारे में आपको है वह थोड़ा फोकस करना है। ओके, थैंक यू।